मेरे पास बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आते हैं वास्तु की कंसल्टेशन लेने के लिए और उनकी कुछ मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। कस्टमर्स नहीं आ रहे या फिर वो बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते हैं पर ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मेरा आज का वीडियो जो है वो बिजनेस की ग्रोथ कैसे हो इसके ऊपर है और कंप्लीटली कमर्शियल वास्तु के ऊपर है। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, साथ ही कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ। तो इसलिए मेरे इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए और कोई भी पार्ट इसका मिस मत कीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलका कालिया। आई एम अ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके साथ ही एक छोटा सा बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको सबसे पहले आती हैं। और इससे पहले कि आगे बढ़े, बहुत सारे लोग जो है वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में या साउथ वेस्ट के बारे में पूछते हैं, उनको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके लिए आप मेरे वीडियोस की प्लेलिस्ट के अंदर जाके मेरी जो वीडियो है, जो कि मैंने कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है और साथ में सारी इन्फॉर्मेशन दी है और उसी में मैं सारी रेमेडीज भी शेयर करी हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप नया घर ले रहे हैं तो इसके रिलेटेड भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो जो कि डिटेल्ड वीडियो है वो अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस के अंदर ग्रोथ कैसे हो और कस्टमर्स कैसे आए। तो अगर आपके बिजनेस में आपको कस्टमर्स की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपको कस्टमर्स नहीं आ रहे, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, तो इसके लिए आप अपने जो बिजनेस है उसके अंदर ये देखिए कि आपके ऑफिस में या फिर आपकी शॉप में या जो भी आपकी बिजनेस की स्पेस है उसके अंदर अगर नॉर्थ में और ईस्ट में किसी भी तरह का कोई इम्बैलेंस होगा, कोई स्टोरेज होगी, कोई येलो आइटम्स होंगी, तो आपको कस्टमर्स की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसलिए सबसे पहले अपना नॉर्थ जो है उसको क्लियर कीजिए और अपना ईस्ट जो है वहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐड कीजिए, जिससे कि आपको कस्टमर्स का फ्लो आपके बिजनेस में बढ़े। अब बात करती हूँ बिजनेस की ग्रोथ की। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजनेस की ग्रोथ के लिए प्रॉब्लमेटिक उनको लगता है कि हमारी हो नहीं रही, क्या रीजंस हैं। पर जब मुझे लोग बोलते हैं कि हमारी बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही, तो मैं उनको एक क्वेश्चन करती हूँ कि मुझे लगता है कि ये नहीं, ग्रोथ हो नहीं रही, आपको करनी नहीं आ रही। आपको अपना प्रोडक्ट अगर आपका सेल नहीं हो रहा तो आपको करना नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आपको वो आइडिया, वो क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ रहे जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके। तो उसके लिए किसी भी स्पेस के अंदर जब हम उसका वास्तु करते हैं तो वहां पे दो एनर्जी फील्ड्स होती हैं, आपह और आप वत्सा। तो अगर आप वत्सा की एनर्जी फील्ड जो है वहां पे कुछ इम्बैलेंस है तो आपको वो आइडियाज ही नहीं आते कि आप अपनी ग्रोथ कैसे कर सको। और जैसे ही ये दो एनर्जी फील्ड्स को, स्पेशली आप वत्सा को थोड़ा सा अगर बैलेंस किया जाए तो आपको वो क्रिएटिव आइडियाज आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि आप अपनी बिजनेस को आगे की आगे एक्सपैंड कर सको। आप उसको क्या ऐसा करो जिससे कि आपके प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो, आपके पास इनकम ज़्यादा आए और अपनी आप बिजनेस की ग्रोथ कर सको। तो कहीं ना कहीं आपके आपह, आप वत्सा और इन जनरल आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, या फिर वहाँ पे बहुत सारी स्टोरेज होगी, या फिर वहाँ पे टॉयलेट होगा, या किसी भी फॉर्म में वहाँ पे कोई इम्बैलेंस होगा, जिसके कारण कि आपकी बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही। क्योंकि ग्रोथ जो है ना वो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। ग्रोथ के लिए आपके दिमाग में वो आइडिया आना ज़रूरी है, जिसके कारण कि आपको ये आइडिया आए, क्रिएटिविटी आए कि मैं अपना प्रोडक्ट सेल कैसे करूँ। तो ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर मैं अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो प्लानिंग, वो ऑर्गेनाइजिंग, वो सारी स्ट्रेटजीज बनाना जो है वो भी आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्रिएटिव आइडियाज आने ज़रूरी हैं और आपका आप वत्सल जो है वो बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। इसके बाद मैं बात करती हूँ कि अगर आपको बिजनेस की ग्रोथ करनी है तो उसके लिए आपके पास कुछ
ऐसी स्ट्रेटजीज आप डेवलप कर पाओ जिसके कारण कि जिन स्ट्रेटजीज को यूज करके आप लॉन्ग टर्म में गेन्स ले पाओ। तो जहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन्स की आती बात है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात आती है, तो अगर नॉर्थ ईस्ट आपका शॉर्ट है, उसकी जोनल स्ट्रेंथ ही कम है, तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। आप अपनी ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस में अपने आप को बांध लेंगे जिसके कारण कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक तो आपका नॉर्थ ईस्ट ठीक होना चाहिए, और दूसरा एक एनर्जी फील्ड होता है जया, वो जो है आपका बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका जया जो है वो बैलेंस्ड होगा, आपकी एनर्जी स्पेस उसकी बैलेंस होगी, तो आपको वो स्ट्रेटजीज, वो टूल्स जो आप यूज करके अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, आपको उसके स्किल्स जो हैं आपके, वो इतने रिफाइन हो जाएंगे कि आप आगे बढ़ पाओगे। तो ग्रोथ के लिए ये दोनों जो जोन्स हैं ये बहुत अच्छे से बैलेंस होनी चाहिए। और इन देवता एनर्जी फील्ड्स, क्योंकि जब जया बैलेंस होता है तभी ही इंद्र क्रिएट होता है। इंद्र तो अपने आप में ही राजा है। तो आप किसी भी फील्ड में राजा तब बन पाएंगे जब आपके पास सही स्ट्रैटेजीज होंगी, सही तरह से अपने टूल्स को यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए आपके स्पेस के अंदर जया और इंद्र ये दोनों बैलेंस्ड होने चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए होता है मोटिवेशन, यानी कि आगे बढ़ने का मोटिवेशन। कई लोगों में तो बाय डिफॉल्ट बहुत है, पर उनके पास ये दो चीज़ों की कमी आ जाती है, आप वत्सा की और जया की। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं पर मोटिवेशन नहीं है तो भी प्रॉब्लम आती है। तो जैसे ही आपकी स्पेस के अंदर आपका सविता और सवित्र, ये दोनों एनर्जी फील्ड्स, ये दोनों देवता एनर्जी फील्ड्स बैलेंस होती हैं, सविता और सवित्र, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपके अंदर वो मोटिवेशन आती है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेस लेनी है, मुझे अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाना है। ये एक जो थॉट है, ये जो मोटिवेशन है, कुछ टाइम के लिए नहीं, कंटिन्यूस रहना चाहिए, तभी आप ग्रोथ कर पाते हो। तो वो होनी बहुत ज़रूरी है। तो इन देवता फील्ड्स को, इन एनर्जी फील्ड्स को हम जैसे ही बैलेंस करते हैं तो आपकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अब आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? आप अपने लेवल पे ये देखिए कि जैसे कि सपोज किसी का सैलून है, तो मैंने बहुत बारी देखा है कि इन सैलून्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि वहाँ पे जो मिरर्स की प्लेसमेंट है वो सही नहीं होती है। तो अगर आपका सैलून है जहाँ पे मैक्सिमम मिरर्स लगेंगे, अगर उसकी प्लेसमेंट सही नहीं है तो आपको मेजर इश्यूज देगा। तो अपने सैलून के अंदर अगर नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आप मिरर्स लगाएंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप साउथ में या वेस्ट के साइड अगर आप मिरर्स लगाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। स्पेसिफिकली अगर आप साउथ साइड में मिरर्स लगाते हैं सैलून के अंदर, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर अगर आपका ऑफिस है, उसकी मेन एंट्रेंस तो किसी भी बिजनेस के लिए एक मेजर हेल्पफुल टूल का काम करती है। अगर आपकी जो मेन एंट्रेंस है वो ही ऐसी है जो कि असुर एनर्जी फील्ड के ऊपर है, क्योंकि जितनी भी ये असुर और एनर्जी, मैंने पिछली बार भी एक वीडियो डिटेल में बनाया था जिसमें मैंने सारे 32 एंट्रेंसेस की बात भी की थी, तो उसमें भी मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि 45 देवता एनर्जी फील्ड्स होती हैं, जिसमें कि जब एंट्रेंसेस ओपन होती हैं तो वो 32 एंट्रेंस लेवल्स के ऊपर हो सकती हैं, और उसमें से कुछ देवता एनर्जी फील्ड्स हैं और कुछ असुर एनर्जी फील्ड्स हैं। तो अगर आपकी मेन एंट्रेंस जो देवता एनर्जी फील्ड के ऊपर आती है तो ऑब्वियसली वो मोटिवेट करेंगे और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, और अगर असुर एनर्जी फील्ड पे आती है तो वो आपको कंट्रोल करने का काम करेंगे, ना कि आपकी ग्रोथ करवाने का काम करेंगे। तो इसलिए अगर आपकी पॉजिटिव एंट्रेंस है तो आपको बहुत हेल्प होती है, चाहे वो ऑफिस है, शॉप है, या जैसा भी आपका बिजनेस है, उसकी मेन एंट्रेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन केस आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपकी मेन जो एंट्रेंस है वो बहुत सही होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और इसके बाद कई बार मैंने देखती हूँ रेस्टोरेंट्स में जो मेजर आपका इशू आता है वो आता है आपकी कुकिंग गैस, यानी कि जहाँ पे आप कुकिंग कर रहे हैं तो वो जो
स्टोव है या वो जो गैस है वो सही जगह प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। उसका जो प्लेसमेंट है वो एग्जैक्टली फायर एलिमेंट में ही होना चाहिए, यानी कि फायर की जोन्स में अगर वो एस्टेब्लिश्ड है तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर वो इन केस वाटर एलिमेंट में चला गया या वाटर जोन्स के अंदर चला गया तो आपका वही रेस्टोरेंट जिसने आपको प्रॉफिट्स देने थे वो आपको लॉसेस देगा, आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ा देगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर इन केस ऐसे रेस्टोरेंट्स मेरे पास आए भी कई बारी केसेस जिसमें कि रेस्टोरेंट्स की जो किचन की गैस थी वो गलत जगह थी, तो मैंने उनको सिर्फ बैलेंस ही किया तो उन्होंने ग्रो किया। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अपनी जगह पे हो, पर वो जहाँ पे भी है वो वहाँ पे बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो गैस भी कहीं पे हो बट अगर वो बैलेंस्ड है तो भी हेल्प हो जाती है, पर अगर वो सही जगह प्लेस्ड है बहुत हेल्पफुल रहती है। और इसके साथ ही आपका जैसा भी बिजनेस है वहाँ पे जो नॉर्थ एरिया है और जो ईस्ट एरिया है उसको हल्का रखिए, क्लीन रखिए, क्लियर रखिए, क्लटर फ्री रखिए, वहाँ पे टॉयलेट्स अवॉइड कीजिए। और अगर आपने कहीं स्टेयर्स बनानी है तो वो स्टेयर्स जो है आप साउथ साइड, साउथ वेस्ट साइड ऐसी जगहों पे बनाइए। नॉर्थ और ईस्ट में स्टेयर्स जो है अपनी बिजनेस एरियाज में अवॉइड कीजिए, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट को हल्का रखिए, क्लियर रखिए, तो आपको जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम है या फिर आपको ग्रोथ की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एटलीस्ट आपका कस्टमर आएगा, आपकी फुटफॉल होगी कस्टमर्स की। ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर्स ही नहीं आ रहे और हमारा प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनका प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहा, यानी कि उनकी सेल्स ही नहीं है। तो उस केस के अंदर एक नॉर्थ वेस्ट की जोन है। आप अपने जो भी प्रोडक्ट सेल करवाना चाहते हैं उसके कुछ सैंपल्स जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो है वो अट्रैक्शन का जोन है। तो वहाँ पे जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट्स या अपने प्रोडक्ट के सैंपल्स भी रखेंगे तो इम्पल्सिव बाइंग होएगी, आपसे लोग इम्पल्सिवली बाय करेंगे वो प्रोडक्ट। और ये जो फॉर्मूला है मैंने बहुत जगह अप्लाई किया है, और जैसे ही मैंने नॉर्थ वेस्ट में उनके प्रोडक्ट्स रखवाए तो उनकी सेल्स जो है बहुत हुई, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही कस्टमर का जो माइंड सेटअप है वो ये हो जाएगा कि इसको ले लो, चाहे बाद में घर में जाके सोचेगा कि मैंने क्यों लिया, पर लेगा ज़रूर। तो आपकी सेल्स बढ़ा देगा अगर आप नॉर्थ वेस्ट के अंदर अपने कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पे रख देते हैं। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और मैं कमर्शियल वास्तु बहुत लोगों का कर चुकी हूँ, मेरी काफ़ी केस स्टडीज़ हैं, और उन केस स्टडीज़ में मैंने जो फाइंडिंग्स की तो उसमें से कुछ जो आप अपने लेवल के ऊपर हैंडल कर सकते हो, आज मैंने सारी वही आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप किसी भी तरह से ग्रोथ चाहते हैं या फिर आपकी कस्टमर्स की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप कमर्शियल वास्तु से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए सारी डिटेल्स इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड हैं। होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन करते थे कमर्शियल वास्तु के ऊपर। तो आज मैंने कमर्शियल वास्तु के लिए इसीलिए स्पेशल वीडियो बनाया है, और इसके बाद नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।